हेलो, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, नए साल की शुभकामना। और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी आगे तरक्की करें। जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ और आशीष। जी, धन्यवाद धन्यवाद। हुँ, अभी मेरा हाल ऐसा है स्वामी जी कि जब से आप मिले हो तब से हमेशा एक सोल लेवल पे मेरा काम चलता है कि मेरा मेरा मुझे ये काम सौंपा गया है, मुझे ये मेरे बॉडी के द्वारा ये काम करना है। हुँ, हुँ, ऐसा हाल चलता रहता है। और हर चीज में मुझे जो रूटीन लाइफ में भी जो भी होता है उसमें भी मैं सोल लेवल पे ही सोचता हूँ कि भगवान भी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान मेरे लिए जो भी आपकी सेवा है वो मुझे बताइए, मैं आपके लिए सेवा कर दूंगा। हुँ, हुँ, तो ये लेवल मेरा हॉबी हो गया है। हुँ, हुँ, और इंट्यूशन इतना पावरफुल हो चुका है स्वामी जी की पूछो मत। हुँ, हुँ, कुछ भी घटना घटने वाली होती है ना, वो तो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये ऐसा होने वाला है। हुँ। वही है निमित्त जब हम बनते हैं तो बहुत सारी हमारी सुप्त शक्तियाँ जागने लगती हैं, जी। क्योंकि हम निमित्त हो रहे हैं। निमित्त होने का अर्थ ये है कि हम अ, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट होने का अर्थ ये होता है कि हम खुद परमात्मा ही हो रहे हैं। सही सही। अपना अहम त्याग रहे हैं। सही। निमित्त वही होगा जो अहम त्यागेगा। सही बात तो है। अहम जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा परमात्मा होगा। तो निमित्त होने पर जो सारी शक्तियाँ जाग जाएँगी, जितनी भी क्षमताएँ हैं हमारी सारी क्षमताएँ जागने लगेंगी। जी। और ऐसा होता है स्वामी जी कि बहुत सारे रहस्य तो मेरे पास सामने से खुल जाते हैं, सामने से आते हैं, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ। इतनी सारी उपनिषद वगैरह, कितनी उपनिषद तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, वो नए नए उपनिषद मेरे पास आ गए, वो इतने सारे कि पूछो मत। हाँ, वह तो है ही एक्चुअली साधना करने के बाद पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है। अब जी। हम अपना बताएँ हमने तो आज तक एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा है। जी। हाँ, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है। जी। लेकिन वो सब अनफ़ोल्ड होने लगते हैं, सब पता चलने लगता है कि सही क्या पता उसमें है। हाँ, उसके एसेंस क्या है, वो एसेंस हमारे पास आ जाते हैं। जी। और सवाल एसेंस का ही है जी। और वह एसेंस जो है अस्तित्व हमें देना ही चाहता है, वह हमें डिलीवर करना ही चाहता है। हम्म। तो हम यदि निमित्त बनते हैं तो वो डिलीवर हो जाता है। हो जाता है। हाँ, और मैं तो हमेशा परम परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाइए, आप हुँ। मेरे द्वारा काम कराइए, मैं मैक्सिमम काम के लिए काम करने को तैयार हूँ। अभी तो और देखिए मुझे आनंद आता हाँ, है। गोल्डन एरा है इसमें निमित्त तो निमित्तों की आवश्यकता है ही। बहुत हम्म। सारे लोग निमित्त बनेंगे जी। और उनकी आवश्यकता तो है ही अभी। हम्म। और जो भी निमित्त बनेंगे उनका स्वयं का भी कल्याण होगा और उनके माध्यम से भी कल्याण होगा। जी। तो ये कल्याणकारी युग की शुरुआत हुई है। यहाँ कल्याण ही होना है। और मटेरियलिस्टिक जो बात होती है उसमें ज्यादा दिल नहीं लगता अभी। हाँ, सब चीज़ें अपने आप रीअलाइनमेंट होगी ना, एक नए किस्म का अलाइनमेंट होगा। और मैं तो उसको बोलता हूँ भाई तुझे देना हो तो दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हुँ। इससे काम मेरा चला लूंगा। हाँ, वो लेकिन जितनी आवश्यकता है उसमें कभी कमी नहीं आएगी, चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी। आवश्यकता से अधिक ही आएगा हमेशा। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी हुँ, हुँ। कि जो हम चाहते हैं उससे कहीं कहीं गुना ही हमको ज्यादा ही मिलता है। हाँ। और बाकी मेरे को और भी जो आपको मैंने बताया था, डॉक्टर कुमार वकील सर जो कि मेरे गुरु हैं, हुँ, उन्होंने अभी लास्ट नवरात्रि के पहले मुझे बताया था कि अभी तुझे कोई भी प्रोसेस चालू कर, मुझे बताना जरूरी नहीं है कि तू क्या हुँ, प्रोसेस करने वाला, और मैं तुझे बताने वाला हूँ तुझे क्या करना है। तो हुँ, अपने आप प्रोसेस ढूंढ, अपने आप कर। हुँ, और वार्निंग ये दिया वार्निंग ये दिया था कि तुझे क्या इसका कर्म फल मिलेगा ना, वो रिजल्ट क्या मिलेगा ना, उस पे ध्यान नहीं देना है, बस तुझे प्रोसेस करना है। हुँ, 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 और उसमें जो वो मेडिटेशन वगैरह में जो आनंद आया, जो आनंद आया, एक सुपर लेवल पर आनंद आ गया, क्योंकि हुँ, अभी माइंड से वो जो एक तो सोल लेवल तो था ही आपकी वजह से। हुँ, और इसमें जब ये प्रोसेस में हम गए तो हुँ, डे बाय डे मुझे और लेवल का आनंद आने लगा। और हुँ, कभी कभी तो क्या होता है कि मैं जनरली साधना मैं रात को ही करता हूँ, मैं सुबह हुँ, जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, तो मैं सुबह रात को 2 बजे की 3 बजे, वो मुझे देखना नहीं है, मैं हुँ, साधना करके ही सोना है, सिंपल बात है। हुँ, हुँ, कितना भी थक गया हूँ मगर हुँ, रात को साधना करके सोना है। हुँ, तो उससे फायदा ये हुआ कि स्वामी जी अभी तो
बहुत कुछ मेरे जीवन में नई-नई चीज़ें ऑटोमेटिकली घटना घट रही है। हुँ। और सोल लेवल का तो मुझे मतलब गाड़ी चलाते-चलाते भी कभी-कभी याद आता है तो हँसी छूटती है कभी-कभी कि मैं कहाँ था और स्वामी जी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हुँ। वो क्योंकि ये चीज़ आपने जो बताया वो कहीं पे भी जानने को इवन इतने सारे ग्रंथ है उसमें भी नहीं जानने को मिला था कि ये लेवल का हम गलती कहाँ यहाँ पर कर रहे हैं और हुँ। मैट्रिक में फंस रहे हैं। हुँ। अभी आपको क्या है एक और भी करना है, त्राटक साधना भी फिर से शुरू करनी है ना। जी। त्राटक करना है, कोई भी तिल के तेल का दिया लें या घी का दिया लें या मोमबत्ती लें, जो कंफर्टेबल हो। मोमबत्ती भी ठीक होती है। जी। तो रात के समय में ही ये साधना अच्छी रहती है। तो रात हुँ। में आप साधना करते हैं तो त्राटक भी शुरू करें। जी। त्राटक की विधियाँ तो आपके पास होंगी, पता तो होंगी आपको। फिर भी आपका जो सरल तरीका हो बता दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हाँ। मेरा भी दिमाग लगाऊँगा तो मैं और कहीं फँसूँगा। हुँ, हुँ। हाँ, बस यही है कि अ, आपके इससे जो है लगभग 3 फुट की दूरी हो तो और अच्छा, 4 फुट की दूरी हो तो और अच्छा। अच्छा, जितना आप इतना दूर रहना डिस्टेंस रख चाहिए। लें और आपके आज्ञा चक्र से लौ सेम उस पे होना चाहिए, लेवल पे होना चाहिए। ओके। जी। अपना कोई एक कॉटन का रुमाल वगैरह सॉफ्ट वाला अपने पास ज़रूर रखें, जी। जिससे कि आँखें वगैरह पोंछ सकें, आँसू निकलें तो। जी। और उसके बैकग्राउंड में वॉल हो, वहाँ पर कोई वस्तु वगैरह ना रखी हो। जी। वॉल के वहाँ पर उसको फिक्स कर लें और अपनी सेटिंग सामने बना लें। अब आप सेटिंग कैसे ही बना सकते हैं, चाहे आप नीचे पालथी मार के बैठें, चाहे आप कुर्सी पे बैठें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। जी। सुखासन होना चाहिए बराबर। और पीछे वॉल होना चाहिए और कुछ दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए जी। और ये त्राटक करें आप। तो त्राटक और करने से बहुत स्टार्टअप सारी में वो मोमबत्ती इससे ओके। हाँ, मोमबत्ती भी अच्छी होती है, बढ़िया होती है। क्योंकि उसके लेवल मेंटेन होता है, जो दिया होता है हुँ, उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो ऊपर तक लेने में दिक्कत होती है। हुँ, हुँ। तो मोमबत्ती अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। जी। और इसमें जो है बहुत सारी शक्तियाँ जागेंगी, बस अवेयरनेस रखनी है, जो हो रहा है उसे होने देना है और जी। शक्तियों का दुरुपयोग बस नहीं करना है। नहीं, वो तो अभी अब सीजन हो गए, अभी इतने नए पुराने हो चुके हैं, तो अभी समझ में आ गया हाँ, कि कुदरत हमसे हमसे उससे बढ़िया रिवॉर्ड्स देती है, तो हमें छोटे मामले में पड़ना नहीं है। हाँ। तो जहाँ पर बस किसी का साधनात्मक कल्याण हो, वहीं सहयोग करना है। जी। गैर साधनात्मक सहयोग नहीं करना है, सिर्फ़ साधना के मामले में ही सहयोग करना है, वह भी उस साधक को कि जो सही साधक है, ठीक सही। रास्ते पे जो जा रहा है और जिसके भटकने की संभावना नहीं है, हुँ। तो उसी साधक को ही सहयोग करना है जी। और साधनात्मक सहयोग ही रहेगा। जी। तो फिर और शक्तियाँ डिलीवर होती चली जाएँगी, उन क्षमताओं को उसमें प्रयोग करना है। उसमें यदि हम तटस्थ भाव से बने रहेंगे, साक्षी भाव से उसे जानते रहेंगे, तो हुँ। शक्तियों का उपयोग हमारे माध्यम से होता रहेगा, लेकिन हम उसमें अपने अहंकार को बढ़ाएँगे नहीं, बल्कि अहंकार को गलाएँगे। जी, बिल्कुल। हाँ, साक्षी भाव वहाँ सघन करेंगे। तो जी। अब जो है एक गरीब व्यक्ति कोई त्याग करता है तो उसके त्याग का उतने इतनी वैल्यू नहीं समझ में आती। कोई बोलता है मैंने ₹10 त्याग किया हुँ, और बराबर है। कोई को बोलता है मैंने 10 करोड़ त्याग किया और कोई बोलता है मैंने 10 अरब त्याग किया। बराबर है। तो वह सवाल है कि एक जो है ऐसा है जिसने कहा कि मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। बराबर है। तो उसकी वैल्यू वैसा ही ये होता है कि हमारे पास एक जैसे क्षमता है, जी। क्षमता आ गई है, शक्तियाँ आ गई हैं और हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसके जी। बावजूद। और साक्षी भाव बना हुआ है, अहंकार नहीं पनप रहा है, तो वह जी। हमारे लिए भी कसौटी है। वह हमें जी। गड्ढे में भी ले जा सकती है, वह हमें शिखर पे भी ले जा सकती है। बिल्कुल। क्षमतावान होने के बाद में पतन के मार्ग पे न जाना, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। सही है। तो और ये ये स्वामी जी आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, अभी कुछ प्रोसेस हुआ उसमें आगे कुछ फिर? वो हम ऐन मौके पे ही बताएँगे यदि कुछ ऐसा बना तो। जी। हाँ, 4-6 दिन पहले ही बताएँगे कि ऐसा कुछ बन रहा है। जी।
और मेरे लायक कोई जिसमें सेवा हो तो बता दीजिए उस टाइम पे, कोई बात नहीं। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपको तैयार हूँ, रेडी हूँ। हाँ ठीक है, उस समय की और ये परिस्थिति आप के जो हिसाब बोल रहे हो टाटा कितने मिनट तक स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक पहुँचना है हमें? ये तो अपनी क्षमता के हिसाब से इसको धीरे-धीरे टाइमिंग इसकी ग्रो करनी है। जी। वैसे हाँ, 1 घंटा एक आइडियल समय है, 1 घंटे से थोड़ा और ऊपर भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो ग्रेजुअली जाएगा जैसे-जैसे जाएगा, जी। 15-20 मिनट, फिर आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। तो जी। हाँ, वैसे तो 90 मिनट तक भी ले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। 90 मिनट बेस्ट है उसमें शायद। हाँ। जी, उसमें जो और क्या, और इसमें कोई डायरेक्शन के कोई फर्क नहीं पड़ता है ना स्वामी जी, इसमें कि ये डायरेक्शन में करोगे, ये डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वैसे पूर्वाभिमुख होके करें, ईस्ट फेसिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, मैं तो स्वामी जी ऐसा करता हूँ, आपकी बात तो सही है, पूर्वाभिमुख भी हो सकता है। अगर हाँ, वहाँ पर मुझे बॉल सही ढंग से नहीं मिलता, मुझे बॉल मिल रहा है या तो वेस्ट साइड मिल रहा है बॉल, हाँ। या तो फिर मेरा एक साउथ डायरेक्शन में बॉल मिल रहा है जो प्लेन है एकदम। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो क्या करता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड में चला जाता हूँ, सप्त ऋषि के बीच में बैठ जाता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई अभी आप जानो मैं कौन सी डायरेक्शन में बैठा, मुझे पता नहीं है, मैं हुँ, आपके बीच में बैठा हूँ और हुँ। मुझे ये साधना करने हैं बस। हाँ, तो बस तो ठीक है। उस लेवल पे फिर दिशा का कोई महत्व नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दिशा वगैरह जो भी है हमारे पृथ्वीवासियों के लिए है, हाँ, वो ऊपर तो जो फिर। शरीर से आबद्ध हैं, फिर वो दिशा का भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर लेते हैं। वह भी एक सपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है। हम्म। जो शरीर के साथ ज़्यादा एसोसिएट है, मन के साथ ज़्यादा एसोसिएट है, जी। तो उनके लिए सपोर्टिंग हो जाता है कि हमने एक और क्षमता विकसित कर लिया, एक और टूल हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया जी। आगे बढ़ने के लिए। अब यदि जिसका एसोसिएशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है या हल्का हो चुका है, जी। तो उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता है दिशा का। सही बात है। हुँ, और अभी ये स्वामी जी एक मेरे कल ऐसा हुआ था कि मैं जनरली मंत्र बहुत टाइम पर, मैं तो वैदिक हूँ तो मैं मंत्र जप बहुत ज्यादा मुझे प्रिफर भी नहीं होता है, हुँ, मगर कुछ टाइम से मुझे कुछ मंत्र पसंद है, तो मैं उसमें प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर भैरव जी का मंत्र है, हुँ, तो मैं रेगुलर कर रहा था। और हुँ, बस मुझे वो ये उसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत बढ़िया है, और इस वजह से मुझे वो आनंद आता है, तो इस वजह से मैं कर रहा था। हुँ, अभी मैंने उसमें ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, रेगुलर कर रहा था, लगभग 15-20 दिन हुआ। हुँ, एक दिन अचानक मेरे पर मैसेज आता है कि आपका एड्रेस भेजो। हुँ, हुँ, मेरे कोई ग्रुप से ही कोई था, मगर मैं उसको पहचानता नहीं था। हुँ, हुँ, तो मैंने एड्रेस भेज दिया, मैं फिर उसको लिखा भी कि भाई क्या काम है, हुँ, किस लिए आपने मांगा। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, हुँ, और मैं तो वेट करता रहा, कभी 2 दिन दिवाली के बाकी है। हुँ, तो फिर 2 दिन के बाद जब लास्ट दिन ही आया, सैटरडे लास्ट दिन था, तो उस समय वो पार्सल आ गया उनका, मुझे सब विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो हुँ, देखा तो प्रसाद तो मिठाई वगैरह था, तो फिर उनको मैसेज किया भाई मुझे आपने जो भेजा है, वो मैंने इनका नंबर भी सेव नहीं किया था, मतलब ढूंढना पड़ा मुझे भी नंबर उनका। हुँ, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया भाई आपका जो भी पार्सल है मुझे मिल गया है, अभी हुँ, आप बताइए क्या है, मैं उसमें जानना चाहता हूँ। हुँ, तब उन्होंने पूरा राज खोला कि ये जो प्रसाद है आपके सामने, ये पूरे ब्रह्मांड और पूरे इंडिया के लेवल और पूरे विश्व के लेवल पे सिर्फ एक ही भैरव जी की मूर्ति है जो पूर्णगत की है। हुँ, सभी जगह पर भैरव की मूर्ति है, मगर उनका सिर्फ सर ही रखा गया है, पूरा कच्छ की मूर्ति नहीं है। हुँ, हुँ, और ये यहाँ के जो राजा थे, वर्षों सालों साल इनकी परंपरा में सब इसकी पूजा वगैरह हो रही थी। हुँ, हुँ, और वो भैरव जी का पूर्णगत का है, उसका हम लोग हर साल यज्ञ वगैरह करते हैं और प्रसाद बना के सबको हम बांटते हैं। तो हुँ, उसमें इस साल आपका नंबर आ गया और आपको मैंने भेजा है। हुँ, 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 और बस सोचो स्वामी जी कि मैंने तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उनका पाठ कर रहा था, हुँ, और सामने से घर बैठे वो बिना कुछ सर्च किए हुँ, हुँ, पूरा प्रसाद मिलता है। हुँ, हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे न्योता दिया कि आप वहां पर आइए कभी भी। फिर उन्होंने उनकी जो खासियत थी इस वो मूर्ति की, हुँ, कि ये वो मूर्ति की खासियत ये थी कि उसके सामने कोई घोड़ा जा रहा है ना, तो हुँ, घोड़ा गिर जाएगा, उसके सामने से पास नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ,
और कोई मतलब डेड बॉडी उसके सामने से पास हो रहा है तो वो डेड बॉडी भी गिर जाएगी, इतनी इनकी तेज दृष्टि है। हम्म। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये इसका सॉल्यूशन करने के हिसाब से जो वहां के राजवी थे जो इनको पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे ना, हम्म उनकी छाता वगैरह का एक स्टेच्यू रख दिया उसके वहां पर, कि हम्म ताकि उनकी सीधी दृष्टि लोगों पर नहीं जाए, और ऐसा करके उन लोगों का बचाव किया उन्होंने। हम्म। तो ये ऐसा ऐसा सब मिरेकल्स, मतलब हम ढूंढने नहीं जाते, कुछ नहीं करते, और घर बैठे आपको प्रसाद मिलता है। लोगों को बोलना पड़ता है, ओ भाई तू जाए तो मेरे लिए प्रसाद लेके आना, ऐसा बोलना पड़ता है। हम्म। यहाँ तो आपको सीधा घर बैठे हम्म इधर उधर जाए मिलता है। हम्म। ये हालत है। बहुत और कुछ है। प्रसाद भी मिलता हाँ है तो छोटा सा एक दो लड्डू मिलता है तो पूरा 500 ग्राम का मिठाई था। हाँ। बहुत कुछ जो है रहस्यमय है इस सृष्टि में, और वह रहस्य जो है बहुत सुंदर तरीके से आयोजित है। समस्वरता में वह रहस्यमयी शक्तियां काम कर रही हैं। जी। अब सवाल यह है कि उस रहस्यमयी शक्तियों के साथ अपने अलाइनमेंट हम कैसे बिठाते हैं। ये सारी साधनाएं जो है जी। अलाइनमेंट की साधना है। जी। हम कहाँ कैसे अलाइनमेंट बैठाल रहे हैं। तो जी। जैसे अलाइनमेंट बैठालेंगे तो वहाँ की जो क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, आशीर्वाद हैं, वो हम पर तक आ जाते हैं। वो तो सही बात जाने के लिए तैयार ही है, बस हमें जो है अपना एक मार्ग तैयार करना है। है, बराबर है। हाँ, वो पाइपलाइन हम वहाँ जोड़ देंगे तो वहां से तो फ्लो है ही है। सही बात जैसे ही है। वहां से जुड़ेगी तो वहां से फ्लो हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और जितनी मोटी हम्म, हमारी पाइपलाइन होगी उतना सही। बड़ा फ्लो हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही। हाँ, बस ये सारी शक्तियों का उपयोग जो है अंततः परम मुक्ति के लिए होना चाहिए। जी। और दूसरा, जो साधना में लगे हुए लोग हैं, अच्छे साधक हैं, जी। हाँ, उनकी ऐसी सहायता हो जो कि स्वार्थ रहित, निष्प्रह साधना हो, निष्प्रह सहयोग की भावना हो। जी। उसके साथ में हमें सहयोग करते रहना चाहिए उनका। उसमें बिल्कुल, हमारा भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। सही बात है। विकास, जो आंतरिक विकास है, उसकी ये प्राथमिक शर्त है कि आपको जी, बांटना पड़ेगा। सही बात है। बांटेंगे नहीं तो फिर विकसित नहीं हो पाएंगे। सही, सही। लेकिन बांटने में अहंकार नहीं होना, क्योंकि आप नहीं बांट रहे हैं, वो बट रहा है। एक्चुअली हाँ, समझना ये है कि आप बांट नहीं रहे हैं, आप बट रहा है। बट सही, रहा है का मतलब है आप निमित्त हो गए। सही। निमित्त हो गए तो फिर वह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी। तो निमित्त बनना एक बहुत बड़ा सद्गुण है। वह जी, सद्गुण जो है आत्म कल्याण भी करेगा, और हमारे माध्यम से पर कल्याण होगा। हम पर कल्याण करेंगे नहीं, हमसे पर कल्याण होगा। हो जाएगा, होगा। होगा। करना भी नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। जहाँ करेंगे तो फिर वो होना बंद हो जाएगा। बंद जहाँ, बंद हो जाएगा। हाँ, जहाँ हम आत्म कल्याण, दूसरों का कल्याण करना चाहेंगे तो वहाँ कल्याण होना बंद हो जाएगा। सही। और सिर्फ हम निमित्त बन जाएंगे तो हमसे कल्याण होगा, और हम उसे जानते रहेंगे। जी, और जो है उसके लिए हम धन्यवाद भाव से भरेंगे। इससे होगा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यह होता है हमारे जी। विकास के साथ में, हमारे संस्कार जो है बहुत तेजी से कट जाते हैं, उसको भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। ओहो! इतना बड़ा होता है इसका? हाँ, बहुत सारे संस्कार जो हमें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो भोगने का चक्र तो इतना बड़ा है कि जन्मों जन्मों छोटे पड़ते हैं। सही बात है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हमें संस्कारों को भोगना नहीं पड़ता है। जी। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार फीड हैं, वो उनकी क्लीनिंग होती चलती है सहजता से। ओहो! तो इसलिए जो है ये निमित्त बनना बहुआयामी रूप से लाभप्रद है। जी, बिल्कुल। और ये जो टाटा का बोल रहे हैं, मुझे कितना समय रेगुलर चालू रखना है? कुछ इसका अवधि है कि ऐसा ही कंटिन्यू रखूँ मैं? अभी तो आप 21 डेज तो करिए, उसके बाद जो स्थिति बनती है तो बताइएगा, तो फिर आगे की बात करेंगे। श्योर, श्योर। हाँ क्योंकि अभी तो मेरा ऑलरेडी चालू है, तो उसमें मुझे सिर्फ़ इसको जोड़ना है, तो मेरा तो हाँ और काम बन गया आसान। हाँ, और रात्रि में ही करना है। रात्रि की साधना सबसे अच्छी साधना होती है, सही ये बात है। गहरे साधकों के लिए। सही। हाँ, जो गहरे साधक है उनके लिए रात्रि साधना अच्छी होती है। जी। जी, स्वामी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और ऐसा आगे आशीर्वाद बना के रखिए, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए। जरूर जरूर। जी, प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए।